नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स के खोपचे में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो हमने कॉन्सेप्ट पिक किया है वो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जरूर पसंद आएगा। एक बार देखिए, मैं सही रखता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस बट ही यूजेस 30% लेस वेट फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंट। एक दुकानदार अपनी जो वस्तुएं हैं उनको 44% लॉस पे बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन यूज करता है। उसका वास्तविक जो लॉस प्रतिशत है, जो हानि प्रतिशत है, वो ज्ञात करना है। सवाल में क्या कहा गया एक बार आपको बताता हूं। सवाल कह रहा है कि जो दुकानदार है वो शराफत की मूर्त बनता है, बोलता है मैं सारे गम मैं ही सह लूंगा और 44% का नुकसान मैं सह लूंगा। तो मैंने जितने रुपए में वस्तुएं खरीदी है उससे 44% कम मैं आपको बेचूंगा। लेकिन वो पीछे से ढोंगी दुकानदार निकलता है और 30% कम वजन यूज करता है। उससे उसका जो वास्तविक हानि होती है वो हमें निकालना है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं जैसा कि गणित में हम करते हैं। मैंने कहा 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य जो है वो है 1000 रुपए। यदि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है और मैं ये कह रहा हूं कि मैं 44% लॉस सह लूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1000 ग्राम की जो वस्तु है वो 44% कम दाम पे बेचनी चाहिए। 1000 का 44% कितना होता है? 440 रुपए। 1000 में से 440 गए, कितने बचते हैं? 560 रुपए। तो मैं ये कह रहा हूं यदि 1000 रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीदी है तो वो वस्तु मैं 560 रुपए में बेच दूंगा। लेकिन मेरे अंदर से जो शराफत की मूर्त है वो तो है नहीं, मैं तो ढोंगी दुकानदार हूं। तो मैंने कहा 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम यानी 30% कम वजन यूज करता हूं। 1000 का 30% कितना होता है? 300। तो 1000 ग्राम की जो वस्तु है उसको मैं 700 ग्राम ही बेचूंगा। यदि 700 ग्राम बेचता हूं तो इसका मतलब ये हुआ 700 ग्राम वस्तु मैंने 560 रुपए में बेची है, तो मुझे मुनाफा कितना हुआ? तो सभी लोग बोलेंगे यदि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को जो अंतर होता है वही तो हमारे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होता है, लाभ या हानि होती है। लेकिन नहीं, एक बात बताता हूं आपको। मान लीजिए आपकी महिला मित्र के लिए आपने 10 5 स्टार खरीदी, लेकिन वो निकली सोनम गुप्ता बेवफा। तो आपने ऐसा किया, एक 5 स्टार खुद ही खा ली। एक 5 स्टार आपने खुद खा ली और जो 9 5 स्टार बची थी वो आपने बेच दी 100 रुपए में। 10 5 स्टार आपने खरीदी कितने में थी? 100 रुपए में। और आपने बेची कितनी है? 9 5 स्टार आपने बेची है 100 रुपए में। तो मैं ये कहूं कि लाभ कुछ हुआ ही नहीं मुझे, क्योंकि 100 में मैंने खरीदा था और 100 में मैंने बेच दिया। इसका मतलब यह हुआ मुझे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। नहीं, क्योंकि एक 5 स्टार जो मैं गटक चुका हूं, मेरे पेट में पहुंच चुकी है, वो 5 स्टार का मुझे फायदा हुआ है। एक 5 स्टार जो 10 रुपए की थी, यानी कि मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब तक मैं क्वांटिटी को बराबर नहीं करता तब तक मैं केवल पैसे देखकर मुनाफे की गणना नहीं कर सकता, ना ही हानि की गणना कर सकता। यहां भी वही बात है। मैं कह रहा हूं मैंने 1000 ग्राम जो है वो 1000 रुपए में खरीदी है, लेकिन मैं बेच कितना ग्राम रहा हूं? बेच में केवल 700 ग्राम ही रहा हूं। 300 ग्राम वस्तु का जो मूल्य है उसका तो मैंने घपला कर लिया। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे? यहाँ 700 है, यहाँ 1000 लिखा है। यदि मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और इसको 7 से गुणा कर दूं तो ये भी 7000 ग्राम हो गया और ये भी 7000 ग्राम हो गया। यदि इस तरफ गुणा किया है तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती, तो इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 7000 हो जाएगा। और इसको यदि 10 से गुणा किया है तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। यदि इसको 10 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5600। इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो है 7000 रुपए। तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 7000 रुपए। और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 5600 रुपए। अब मैं हानि निकाल सकता हूं। 7000 और 5600 का अंतर कितना होता है? 1400 रुपए। घटाना तो आप जानते ही होंगे, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 1400 रुपए का मुझे नुकसान हुआ है। और नुकसान हुआ कितने पे है? जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 7000 रुपए। तो ये हुआ 7000 रुपए। प्रतिशत की गणना करनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 की 70, 5 गया ये 20 बार। इसका मतलब 20% मुझे वास्तविक नुकसान हुआ है। यही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, एक बार फिर से देखिए यदि आपको नहीं समझ में आया है। यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।